नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। सावन का पावन महीना आने वाला है और उससे पहले ही भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। वो ये कि जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा बस चंद दिनों बाद ही शुरू होने वाली है। श्रद्धालुओं को पूरे सावन भर बाबा बर्फानी के अनोखे धाम पर जाकर उनके दिव्य दर्शन का अवसर मिलने वाला है। खास बात यह भी है कि इस बार पवित्र अमरनाथ गुफा में 7 फीट के प्राकृतिक हिमलिंग के दर्शन होने वाले हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं में विशेष रूप से उत्साह रहेगा। हम अपने स्पेशल शो में आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार इस पावन तीर्थ यात्रा के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। इन सब के बारे में जानने के लिए खास रिपोर्ट हमारी देखिए। चलो बुलावा आया है, बाबा बर्फानी ने बुलाया है। इसी सोच और हर हर महादेव के जय घोष के साथ तीर्थयात्रियों के जत्थे इस बार भी जम्मू कश्मीर में पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित पवित्र श्री अमरनाथ गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिम शिवलिंग की पहली तस्वीर तो इस बार मई के महीने में ही सामने आ चुकी थी, लेकिन अब बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन का पावन अवसर आने वाला है, क्योंकि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों शिव भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं है जब देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भी कोने कोने से श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन पूजन के लिए पहुंचने वाले हैं। इस बार पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से यह तीर्थ यात्रा शुरू होगी। यह यात्रा करीब 38 दिनों तक चलेगी और 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। तय कार्यक्रम के अनुसार 2 जुलाई को जम्मू से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होगा। ये पवित्र गुफा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हिमालय की वादियों में स्थित है। ये गुफा करीब 12,756 फीट की ऊंचाई पर है। पवित्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। श्रद्धालुओं को बेहद दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए इस पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए बनाए गए तीर्थयात्रियों को पैदल या खच्चरों या पालकी से लंबी यात्रा करनी पड़ती है। अमरनाथ यात्रा 2 रास्तों से होती है। पहला रास्ता दक्षिण कश्मीर के गांदरबल जिले के बालटाल से शुरू होता है, वहीं दूसरा यात्रा मार्ग अनंतनाग जिले के पहलगाम से शुरू होता है। तीर्थ यात्रा का बालटाल मार्ग करीब 14 किलोमीटर लंबा है। बालटाल से होकर पवित्र गुफा तक पहुंचने में 1 दिन लगता है, जबकि पहलगाम से गुफा की दूरी करीब 48 किलोमीटर है। पहलगाम रूट से तीर्थ यात्रा में लगभग 5 दिन लग सकते हैं। खास बात ये है कि इस बार तीर्थ यात्रा में लोगों को दिक्कत न हो, इसके लिए पवित्र गुफा तक यात्रा मार्ग की सड़कों को दुरुस्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। दोनों जो रूट हमारे हैं वो बालटाल एक्सिस हो या चंदनबाड़ी पहलगांव एक्सिस हो, वो सड़क 4 फुट 5 फीट चौड़ी हुआ करती थी। कई वल्नरेबल स्पॉट्स थे। पिछले 2-3 वर्षों में अब लगभग वो सड़क 12 फीट चौड़ी बना दी गई है। पिछले साल तक हेलीकॉप्टर से भी इस तीर्थ यात्रा की सुविधा थी। हेलीकॉप्टर के जरिए पवित्र गुफा से 6 किलोमीटर पहले पंचतरणी तक जाने की व्यवस्था की गई थी। इस साल अमरनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टरों को उड़ने की जो है इजाज़त नहीं होगी। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसलिए अमरनाथ यात्रा पर या तो पैदल या फिर पालकी और या फिर कच्चर या घोड़े से अमरनाथ यात्रा हो सकती है। वहीं यह भी जानना जरूरी है कि अमरनाथ यात्रा ट्रेन से भी नहीं की जा सकती है। ये यात्रा केवल सड़क मार्ग से ही हो सकती है। अमरनाथ धाम की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को सबसे पहले जम्मू के भगवती नगर, श्रीनगर के पंथा चौक, बालटाल या फिर पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पहुंचना होता है। वहां से फिर जत्थों में उनकी यात्रा शुरू होती है। इस बार हर दिन 10,000 तीर्थयात्रियों को अमरनाथ गुफा जाकर दर्शन करने की अनुमति होगी। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन और बैंकों के जरिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो 14 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है। बड़ी तादाद में तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने इस बार ऑफलाइन और तत्काल रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा शुरू की है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी।
यहाँ पर जो तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा रहेगी, जो कि यहाँ पर वैष्णवी धाम में रहेगी। इसके अलावा क्योंकि रजिस्ट्रेशन का कोटा आता है, जितना कोटा होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद में टोकन के बाद में जो वैष्णवी धाम में टोकन मिलेगा, टोकन के पश्चात 5 रजिस्ट्रेशन सेंटर जम्मू में होंगे, जिसमें कि सरस्वती धाम, पंचायत घर, गीता भवन और राम मंदिर रहेंगे, जहां से कि जो यात्री जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनका जो ऑनलाइन और बैंक से हुआ, उनका ई-केवाईसी पहले से हो चुका होगा। जिनका ई-केवाईसी पहले से नहीं हुआ होगा, उनको यहाँ पर आकर के ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में इस बार भी तीर्थयात्री को RFID कार्ड दिए जाएंगे। इसके लिए बहुत सी जगहों पर RFID काउंटर्स बनाए गए हैं। वहीं पर यात्रियों को ई-केवाईसी भी करवाना होगा। तीर्थयात्रियों के लिए सरकारी बसों का भी इंतजाम किया गया है। जम्मू इलाके में एक बार में 50,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। यात्रा जो यहाँ से है, सभी यात्रियों का जो सेंटर वो भगवती नगर रहता है। सभी यात्रियों से ये निवेदन रहेगा कि वो जिस दिन यात्रा करनी है, उसके एक दिन पहले वाली रात्रि को 10 बजे तक भगवती नगर में प्रवेश कर जाएं। भगवती नगर में जिनके पास अपनी खुद की गाड़ियाँ होगी, वो भी कॉन्वॉय के साथ जा सकते हैं। जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं होगी, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, SRTC की तरफ से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ बसों की व्यवस्था रहेगी। बस का टिकट काउंटर वहाँ पे रहेगा। जिस भी यात्री को जाना है, वो बस की टिकट वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी भगवती नगर से। उनको सुबह जब यात्रा कॉन्वॉय में जाएंगे तो उनको बस की यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। हर साल होने वाली इस बेहद खास तीर्थ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। खास तौर से जम्मू प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुविधा और सहूलियत के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने की जानकारी दी है। तैयारियां हैं वो पिछले साल से बेहतर हर तरह से की जा रही हैं और लगभग हमारी तैयारियां पूरी हो गई। जो हमारा मेन होता है बेस कैंप, यहाँ भगवती नगर जो हमारा कैंप होता है, तो जहाँ वो श्रद्धालु वगैरह वहीं रुकते हैं। उसके साथ साथ हमने करीब 26 लॉजमेंट सेंटर्स और भी आइडेंटिफाई करके रखते हैं, क्योंकि जब भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो हम उसमें भी रुकवाते हैं। जो RFID और ई-KYC या रजिस्ट्रेशन जो काउंटर्स हैं, वो पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल बढ़ाया गया है। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लिहाजा इसके लिए जम्मू आने वाले तीर्थयात्रियों का सफर सुखद हो, इसके लिए हर जरूरी व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। खास तौर से भगवती नगर यात्री निवासी में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि पहली बार जम्मू आने वाले लोगों को किसी तरह से भटकना न पड़े। बेसिक सैनिटेशन हाइजीन पूरा हम लोग देखेंगे। साथ साथ जितने भी हमारे मंदिर और लॉजमेंट सेंटर्स हैं, वहाँ पे जितने भी रिपेयर रेनोवेशन के काम थे, कई जगहों पे हमने शेड्स बनाने थे, लोगों के रहने के लिए एमिनिटीज़ को इम्प्रूव करना था, उनके भी हम लोगों ने काम पूरे कर दिए हैं। अभी जो हमारी टीम है प्रमोशन के लिए और साथ साथ साइनेजेस और बेसिक मूलभूत सुविधाओं की जानकारी कैसे श्रद्धालुओं तक पहुंचेगी, उसके ऊपर काम कर रही है, ताकि जब भी कोई जम्मू में आता है और यहीं से क्योंकि यात्रा की शुरुआत होगी, तो यहाँ से लोगों को आगे जाने के लिए और यहाँ शहर के अंदर बेसिक सुविधाएं, कहाँ पे लॉजमेंट सेंटर है, कहाँ पे वाटर कूलर्स हैं, कहाँ पे टॉयलेट्स हैं, कहाँ पे हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं, ये सारी जानकारी भी हम लोग वेबसाइट पे और बाकी माध्यमों के थ्रू, साइनेजेस के थ्रू पूरे शहर में लगाएंगे, ताकि जितने भी श्रद्धालु हैं उनको एक अच्छा अनुभव यहाँ पर है। न केवल बाबा बर्फानी की महिमा अपरंपार मानी जाती है, बल्कि यह भी कहा जाता है कि अमरनाथ धाम की यात्रा करने से भक्तों को 23 तीर्थों के दर्शन करने जितना पुण्य मिलता है। यही वजह है कि मुश्किल सफर होने के बावजूद हर साल लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर दर्शन पूजन करने की मनोकामना करते हैं। इस बार भी लोगों का उत्साह बरकरार है, जोश चरम पर है और हौसले बुलंद है। यात्रा के लिए व्यवस्था भी बेहतर है, तो बम बम बोले के जयकारे करते हुए श्रद्धालुओं के जत्थे पूरे सावन भर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जम्मू कश्मीर से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
जम्मू कश्मीर में वैसे तो कटरा के माता वैष्णो देवी मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन कश्मीर घाटी में स्थित महादेव के अमरनाथ धाम पर जाने का अवसर श्रद्धालुओं को हर साल सावन के पावन महीने में ही मिलता है। इस लिहाज से शिव भक्तों के लिए पवित्र अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा का खास महत्व है। देवाधिदेव महादेव के इस अलौकिक धाम के दर्शन करने की मनोकामना हर शिव भक्त के मन में होती है और यही वजह है कि कश्मीर घाटी में पिछले दिनों हुए घटनाक्रम के बावजूद इस तीर्थ यात्रा के लिए लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। वहीं सरकार और प्रशासन की ओर से भी इस तीर्थ यात्रा की फुल प्रूफ सुरक्षा और इसे सबके लिए सुगम बनाने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। बेहद दुर्गम, बेहद कठिन, बेहद मुश्किलों भरा ये आस्था का सफर है। ये श्रद्धा की तीर्थ यात्रा है। जम्मू कश्मीर में करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ धाम की यात्रा भले ही आसान नहीं है, लेकिन बाबा भोले के भक्तों को भला दिक्कतों से क्या वास्ता। रास्ते की परेशानियों और पहाड़ों में पल पल बदलते मौसम की दुश्वारियों के बावजूद हजारों लाखों लोग हर साल पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने, अपना जीवन धन्य करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। तमाम विघ्न बाधाओं के बावजूद हर साल एक जोश और उत्साह के साथ महादेव के तमाम भक्त देश दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर आकर बाबा बर्फानी के दर्शन का आकर्षण नहीं छोड़ पाते। लिहाजा साल दर साल गुजरते वक्त के साथ इस यात्रा में लोगों की सहूलियत और सुरक्षा के लिए भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं। खास तौर से इस बार इस यात्रा पर आतंकियों की नापाक निगाहें नहीं पड़े और तीर्थयात्रियों के काफिले पर परिंदा भी पर न मार सके, इसके लिए बेहद चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीएपीएफ ने मिलकर के एक चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से प्रारंभ से लेकर के और गुफा तक और सफल वापसी का किया है। चाहे वो एरिया डोमिनेशन हो, एमआरटीज की संख्या हो, 3 टियर सिक्योरिटी बेस कैंप में लगाई गई हो, या डिप्लॉयमेंट का जहां तक सवाल है तो जेके पुलिस के भी ऑफिसर्स पहले की तुलना में ज्यादा डिप्लॉय हुए हैं। सीएपीएफ की कंपनीज भी पहले की तुलना में ज्यादा हैं। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को ऑपरेशन शिवा का नाम दिया गया है। यात्रा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 581 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। पूरे रास्ते में लगभग 42,000 से 58,000 तक जवान तैनात रहेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए सेना से लेकर बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर में पुलिस तक हर सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट है। रिपोर्टर्स के अनुसार इस बार इस तीर्थ यात्रा के लिए पहली बार 3 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। बालटाल से पहलगाम तक हर 1 किलोमीटर पर सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। सेना, सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीमें जमीन पर नाइट विजन डिवाइसेस और हाईटेक कैमरों से निगाह रखेंगी। साथ ही सुरक्षा बल ड्रोन से भी तीर्थ यात्रा की निगरानी करेंगे। सिर्फ जम्मू क्षेत्र में ही अर्धसैनिक बलों की 180 से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर खास तौर से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तीर्थ यात्रा के रूट सहित जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में अभी से जगह जगह सघन तलाशी अभियान चल रहा है, ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गाड़ी को समय रहते ट्रेस किया जा सके। में जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने यात्रा का पूरा सिक्योरिटी इंतजामात करे हैं और पिछले साल से की बनस्पत इस बार हमारे और मल्टी लेयर्ड और इन डेप्थ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, ताकि जो हम ये यात्रा है उसको सुरक्षित एवं सुगम यात्रियों के लिए बना सकें। अमरनाथ धाम तीर्थयात्री जम्मू और कश्मीर से 2 रास्तों से शुरू होती है, लिहाजा इसके लिए खास तौर से जम्मू और कश्मीर के इलाकों में बनाए गए बेस कैंप की भी सुरक्षा बेहद ही कड़ी कर दी गई है।
तीर्थ यात्रियों के आने से पहले बेस कैंप को सील रखा गया है और भारी संख्या में सुरक्षा बलों को वहां तैनात किया गया है ताकि बेस कैंप से तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होने से पहले श्रद्धालुओं को किसी तरह के संकट का सामना न करना पड़े। पूर्व के सालों में जितनी व्यवस्था की जाती थी, इस बार हम लोग उसमें भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। एक तो नंबर ऑफ पैरामिलिट्री जो फोर्सेस की जो कंपनियां हैं वो भी इस बार से पहले की तुलना में ज़्यादा मंगाई गई हैं, और कुछ ऐसे इलाके जहां पर पहले हम लोग आरओपी की व्यवस्था नहीं करते थे वहां पर भी इस बार आरओपी लगाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि पूर्व के सालों के मुकाबले इस बार हम लोग बेहतर तरीके से तैयार हैं। दोनों ट्रैक्स जो हैं उसको बराबरी की जो सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जैसा आपने बोला कि दोनों ट्रैक्स की एक अपनी अहमियत और महत्ता है, तो उसके लिहाज से बाल्टल कैंप भी जो है, बाल्टल एक्सिस है, वो भी उसी प्रकार से हम लोगों ने उसके जो विस्तृत सुरक्षा इंतजाम करे हैं काफ़ी डेप्थ में, ताकि आने वाले जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, उस एक्सिस से भी जाते हैं तो भी उनकी जो यात्रा है सुगम, सरल एवं सुरक्षामय हो। आतंकवादी हमलों के खतरों को देखते हुए तीर्थयात्रियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि वो पुलिस और प्रशासन की ओर से तय समय और सिक्योरिटी कॉन्वॉय के साथ ही यात्रा करें। हम लोगों ने अपील की थी खासकर वैसे तीर्थयात्रियों से जो अपनी यात्रा जम्मू से शुरू करना चाहते हैं। उनसे हम लोगों ने ये आग्रह किया था कि जम्मू से आप इंडिपेंडेंटली ट्रैवल ना करें। यहाँ से जो सरकारी जो कॉन्वॉय चलता है सुबह, जिसको हम ऑफिशियल कॉन्वॉय कहते हैं, आप लोग उसका हिस्सा बन करके इस अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि उसमें प्रॉपर तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है और आपका जो ये सफ़र रहेगा वो उसको मतलब वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जो मेन कॉन्वॉयज़ होते हैं उसी के साथ संलग्न होकर आएँ, ताकि वो अपनी यात्रा जो है सरल एवं सुगम तरीके से कर सकें। इसके अलावा एक हमारा जो ट्रैफिक विंग है वो सही समय पे जो है ट्रैफिक एडवाइजरीज भी जारी करेगा, जो कि ट्रैफिक एडवाइजरीज कुछ कट ऑफ टाइमिंग से रिलेटेड होते हैं, ताकि यात्री जो आ रहे हैं, जो हाईवे पे चल रहे हैं व्हीकल्स, और वो उनकी एक कट ऑफ टाइमिंग मुहैया की जाती है ताकि वो उसी टाइम जो विंडो में है अपना जो ट्रैवल करें। तीर्थयात्रियों के बेस कैंप से रवाना होने पर उनके साथ सुरक्षा बलों के काफिले के साथ साथ जैमर भी होंगे। उनकी गाड़ियों के आगे पीछे एस्कॉर्ट गाड़ियां चलेंगी। यात्रा के रूट में जगह जगह पर क्विक एक्शन टीम तैनात होगी, साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वाड भी रहेंगे। वहीं खोजे कुत्तों से लैस 9 दस्ते भी यात्रा की सुरक्षा में तैनात होंगे। जम्मू और कश्मीर के बेस कैंप से रवानगी के बाद पवित्र गुफा तक पहुंचने के रास्ते में भी चुनौतियां कम नहीं होती। लिहाजा सुरक्षा के लिए सेना और पैरामिलिट्री के जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेंगे। तो साथ ही श्री अमरनाथ साइन बोर्ड और प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार निगहबानी का इंतजाम किया गया है, ताकि पल पल के घटनाक्रम की जानकारी मिलती रहे और जहां भी जरूरत पड़े तो तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। लाइव फीड के लिए हाई क्वालिटी कैमरा भी पूरी तरह से लगाए गए हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक राजभवन में चलता है और दूसरा पुलिस का एक सेंटर है जो निरंतर चलता रहता है। अब की बार पहलगाम हमले के बाद इस यात्रा में व्यापक इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। न सिर्फ सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से इस अमरनाथ गुफा के अलग अलग पड़ावों और जगहों की निगरानी रखी जाएगी, बल्कि साथ ही साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है उसकी तरफ से भी किसी भी तरह की मौसमी चुनौतियों से निपटने के लिए अलग अलग पड़ावों पर और जगहों पर विशेष टीमें तैनात रखी जाएंगी। अमरनाथ यात्रा की तैयारी के सिलसिले में बाल्टाल जैसे कैंप और दूसरे इलाकों में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल भी की। इस दौरान सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड समेत कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। जवानों ने इस दौरान इन इलाकों में आतंकी हमलों और प्राकृतिक आपदाओं के हालात में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने की तैयारियों को जांचा परखा। इन ड्रिल्स का मकसद है कि हम लोगों की जो भी कार्रवाई है और कंटिंजेंसी के टाइम पे जो भी एक्शन और रिस्पांस रहता है वो और मुस्तैद हो सके और रिफाइन हो सके। और इस टाइप की ड्रिल्स पूरे वैली में जितनी जगह हैं वहाँ जो हो रही हैं,
चाहे कैंप्स हों, चाहे रोड सेक्शंस हों या इंटीरियर सेक्शन हो, तो ताकि सारी जो सुरक्षा फोर्सेज हैं उनकी जो टास्किंग है वो उसके प्रति अपने सजग रहें और उनको क्या क्या स्पेसिफिक टास्क करना है ताकि किसी भी कंटिजेंसी सिचुएशन का वो अच्छे से सामना कर सकें। कुल मिलाकर अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां पुख्ता हैं। पवित्र गुफा तक जाने वाली सड़कें चकाचक और सुगम बनाई गई हैं। फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था है, तो साथ ही साथ इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया है कि तीर्थयात्रियों को रास्ते में कहीं भी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस यात्रा के लिए खासतौर से अगर हम अमरनाथ गुफा के अलग अलग इलाकों की बात करें तो वहाँ पर अब सुरक्षा कैंपों के साथ साथ अलग अलग भंडारे भी लग गए हैं ताकि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो माना गया है कि हिमालय की वादियों में स्थित ये पवित्र गुफा 5000 साल से मौजूद है और यहाँ पर तीर्थ यात्रा 6ठी शताब्दी से चल रही है। हालांकि मान्यता यह भी है कि 19वीं सदी में यह यात्रा सन 1872 से शुरू हुई, यानी तकरीबन 150 साल से तो लोग इसमें शामिल हो ही रहे हैं। बहरहाल श्रद्धालुओं का हौसला कभी नहीं डिगा और यह हर चुनौती का सामना करते हुए लोग हर साल इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। हालिया घटनाओं के बावजूद इस बार भी इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं है। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है कि बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में श्रद्धा का दीप जलता रहेगा और आस्था की मिसाल कायम रहेगी। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। ऐसे में इस यात्रा के शुरू होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा यात्रा से जुड़ी तमाम तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। खास करके तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर इस साल सरकार और प्रशासन भी ज़्यादा अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद नुनवान बेस कैंप पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। हरे 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 महादेव शिव श्वेतांबर पीतांबर। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आगाज होने वाला है, जिसके लिए इस यात्रा से जुड़ी तमाम तैयारियां अंतिम दौर में है। चाहे यात्रियों के ठहरने का इंतजाम हो या फिर सुरक्षा का इंतजाम, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों का पूरा जोर यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने पर लगा हुआ है, जिसकी गवाही नुनवान बेस कैंप से आई ये तस्वीरें दे रही है। नुनवान बेस कैंप, जो पहलगाम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, हमेशा से अमरनाथ यात्रियों का प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट रहा है। यहाँ पर बाबा बर्फानी के भक्तों को बिजली, पीने का पानी, शौचालय और मेडिकल हेल्प जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने जहां इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों की पहले ही तैनाती अमल में लाई है, वहीं पवित्र गुफा जाने वाले रास्तों पर जगह जगह हाईटेक सीसीटीवी कैमराज और फेशियल FRT यानी कि फेशियल रिकॉग्नाइजिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हाल ही में नुनवान बेस कैंप पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। खासकर सुरक्षा को लेकर इस साल और भी ज्यादा एहतियात बरती जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस बार करीब 600 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात किया जा रहा है। इसमें CRPF, BSF, ITBP के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना भी शामिल है। सिक्योरिटी में ड्रोन सर्विलांस से लेकर स्निफर डॉग्स और हाईटेक कैमरों तक को शामिल किया गया है। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF, बाकी हमारे CAPF के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था
की है। हर साल होने वाली इस पवित्र तीर्थ यात्रा में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग देश के कोने कोने से जाते हैं, जिनके खाने पीने के लिए जगह जगह भंडारों का भी इंतजाम रहता है। इन भंडारों का आयोजन करने वाले लोग भी देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के करनाल से श्री अमरनाथ युवा मंडल इस साल अपने 18वें भंडारे का आयोजन तीर्थ यात्रियों के लिए करने जा रहा है, जिसके लिए भंडारे से जुड़ी सामग्री लेकर ट्रक करनाल से रवाना भी हो चुके हैं। पहलगाम से आरिफ बलोच, जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ करनाल से कमलदीप, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। हरे हरे